आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी में ही बृजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद शुरू हो गया है, किस एमएलसी ने कहा है कि क्षत्रियों के लिए अपमानजनक है और क्यों कहा है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर मायावती को नेताओं के लाले क्यों पड़ गए हैं, क्यों उन्हें खोजे से नेता नहीं मिल रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। सबसे पहले बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त खूब चर्चा में है क्योंकि उनके ऊपर महिला पहलवानों ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसको लेकर लगातार चर्चा है। कभी बृजभूषण बयान देते हैं, कभी उनके कुछ साथी कहते हैं और महिला पहलवान से लेकर जो पहलवान धरने पर है उनकी बातचीत सीधा सरकार से चल रही है। अनुराग ठाकुर के साथ एक लंबी मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, 6 घंटे की मीटिंग हुई और 6 घंटे की मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर बाहर आए और उन्होंने मीडिया को जो बताया वो काफ़ी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि फिलहाल 15 जून को चार्जशीट दाखिल की जाएगी, इस बात के लिए आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताया कि कुश्ती फेडरेशन का जो चुनाव 30 जून को होना है उसमें बृजभूषण के परिवार के लोग या उनके जो समर्थन वाले लोग हैं वो चुनाव में नहीं उतरेंगे, ऐसी बातचीत हुई है। अब इसी मुद्दे को लेकर माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जो चुनाव था फेडरेशन का उसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, वो जुलाई में होगा और ये ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर होगा। साथ ही साथ बृजभूषण की तरफ से कहिए कि गोंडा की तरफ से एमएलसी देवेंद्र सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखी उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को। उन्होंने एक अखबार का जिक्र करते हुए लिखा कि इस खबर में अखबार ने लिखा कि दिनांक 7 जून 2023 को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच हुई बैठक में सहमति बनी है कि माननीय सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह के परिवार और सहयोगी चुनाव में नहीं लड़ेंगे। यदि ऐसी सहमति बनी है तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। पहलवानों का धरना राजनीति से प्रेरित है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोधियों की रणनीति के साथ ही खेल संघ पर कब्जे का प्रयास है। खेल संघ पर कब्जा हो इसी लक्ष्य को तय करके धरना देने वाले पहलवानों ने नैतिक पतन की गहराई में गिरकर कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष माननीय सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश के तहत अपराधहीन कोलकल्पित झूठे आरोप लगाए हैं। धरना देने वाले पहलवान मोदी विरोधी द्वारा टूल किट की तरह इस्तेमाल होते रहे। नाजायज मांगों के लिए झुकने का कोई अंत नहीं होगा बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक भूल होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लिए खुला अवसर उपलब्ध होना चाहिए। माननीय सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह के परिवार और सहयोगियों को चुनाव लड़ने से रोकना एक आत्मघाती कदम होगा। इस फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाज का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा अपमानित महसूस करेगा। खेल मंत्री के रूप में ऐसी सहमति देने से आपको बचना चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। यहाँ पर देवेंद्र सिंह ने किसी जात का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस वो खास जात की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं की जात यानी कि क्षत्रिय समाज से जुड़ी हुई है। क्योंकि देवेंद्र सिंह की बात कीजिए या चाहे बृजभूषण शरण सिंह की बात कीजिए, सब एक ही समुदाय से आते हैं। और जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है कहीं ना कहीं कुश्ती फेडरेशन के चुनाव को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुश्ती फेडरेशन के चुनाव में अब चूंकि बृजभूषण शरण सिंह 3 टर्म का जो मामला है वो पूरा कर चुके हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या उनके बेटे लड़ेंगे? और अगर खेल संघ ये कह रहा है कि खेल मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ऐसे में जिस तरीके की बगावत बीजेपी में छेड़ी है एमएलसी ने, वो कहीं ना कहीं आगे काफ़ी कुछ होने वाला है। क्या बृजभूषण अपनी पार्टी में बगावत करेंगे या उनके लोग इस तरीके का इशारा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सुबह बृजभूषण शरण सिंह ने भी जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ राजनीति हो रही है, लेकिन शाम तक उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। तो अभी ये चिट्ठी बहुत चर्चा में है, क्या होने जा रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बृजभूषण के बारे में हम आपको इसी तरीके से लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है मायावती से जुड़ी। दरअसल मायावती इस वक्त बहुत परेशान है, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं और उनको ज़रूरत है कुछ नेताओं की। दरअसल मायावती के जो पुराने नेता या सहयोगी थे, चाहे वो अंजीत सरोज रहे हों या चाहे रामाचल राजभर रहे हों, ये सभी जो पुराने दिग्गज नेता थे वो उनका साथ छोड़कर बीजेपी में या समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। अब दूसरे नंबर का यानी मायावती के बाद दूसरे और तीसरे नंबर की जो नेताओं की कड़ी है उसमें कहीं ना कहीं मायावती को ऐसा लग रहा है कि ऐसे नेता नहीं हैं जो बीएसपी को आगे बढ़ा सकें। बीएसपी का वोट बैंक लगातार गिर रहा है, वो 15 से 12% पर आ चुका है। अगर आप बीएसपी के विधायकों की बात करेंगे तो उनके पास सिर्फ इकलौता विधायक है उमाशंकर सिंह रसरा से, जो अपने बलबूते पर चुनाव जीते थे। बीएसपी ने न सिर्फ निकाय चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी काफी खराब प्रदर्शन किया। ऐसे में अब मायावती को लग रहा है कि उनको कुछ नेताओं की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने अपने नेताओं को कहा है कि जो लोग पोटेंशियल वाले हैं उनको खोजा जाए और नए नेताओं की तलाश की। यानी कि बीएसपी के पास इस वक्त कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। और क्या
लोकसभा चुनाव में अगर बीएसपी को कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ा सवाल है। क्या मायावती को नेताओं की ज़रूरत है, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मायावती खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो उनका तरीका है वो बहुत पुराना है। कोई प्रवक्ता नहीं है अभी भी बीएसपी का, ना कोई रैलियाँ, मतलब इस तरीके की रैलियाँ भी मायावती नहीं कर रही हैं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ट्वीट होता है। तो क्या इससे ही पार्टी चलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरीके से नेताओं का मोहभंग बीएसपी से हो रहा है वो कहीं ना कहीं मायावती के लिए चिंता का विषय है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर, या हम कहें दिन के तीसरे वीडियो में। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से हनुमानगढ़ी में योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं। तो योगी का यह वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और आज की यूपी में भी बस इतना ही है। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।